नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर शिक्षक से संबंधित ताज़ा तरीन खबर के साथ मैं शिव कुमार हाजिर हुआ हूं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षक संबंधित ताज़ा अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए मुख्य खबर की ओर चलते हैं। समान काम के बदले समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में मंगलवार को केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार के बीच मानव संसाधन मंत्रालय के सभागार में एक बैठक हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी के अलावे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव R.K. महाजन समेत अन्य वरीय अधिकारी शामिल हुए तथा गहन मंथन हुई, जिसमें समान काम के बदले समान वेतन लागू करने के बहुत सारे सुझावों पर विचार किया गया तथा बिहार सरकार के वित्तीय दशा पर विचार कर कुछ निष्कर्षों पर सहमति बनी और उस राय को लागू करने के लिए एक योजना भी बनाई गई। दूसरी तरफ 27 मार्च को होने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते हुए पूर्व के न्यायाधीशों को हटाकर नए जस्टिस को शामिल किया गया है, जो संदेहास्पद है, क्योंकि ऐन वक्त पर ऐसा क्यों किया गया यह शिक्षकों को हजम नहीं हो रही है। जस्टिस गोयल के बेंच में जस्टिस यू ललित को वापसी हुई और जस्टिस रोहिंटन एवं जस्टिस सिन्हा का तबादला दूसरे बेंच पर कर दिया गया। अर्थात नरीमन साहब जो न्यायाधीश के पद पर बैठकर हमारा पक्ष रख रहे थे, उन्हें दूसरे बेंच पर शिफ्ट कर दिया गया। अभी आपके सामने मैं उन जस्टिसों को बता रहा हूँ, उनके बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, जस्टिस गोयल, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जे सिन्हा जगमोहन लाल सिन्हा, जस्टिस यू ललित। और इन लोगों के बल पर अब क्या होता है आगे 27 मार्च को पता चलेगा। अब जब शिक्षकों को पूर्ण विश्वास हो चला था कि 15 मार्च के फैसले था सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य से कि वे लोग समान वेतन के करीब पहुंच गए हैं, अर्थात 27 मार्च को उनके हक में ही फैसला होगा, तभी इसी बीच न्यायाधीशों का उलटफेर करना तथा सरकार के चाल तथा उसके कारनामों को उजागर कर रहा है। इतिहास में या पूर्व के फैसले पर यदि आप लोग विचार करें तो जजों को बदलकर फैसलों को प्रभावित किया गया है। यदि इस मामले में भी ऐसा हुआ तो भारत के 125 करोड़ लोगों का न्यायालय पर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि पूरे देश की जनता आश्वस्त हो गई है कि शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन ही मिल जाएगा। 27 मार्च की सुनवाई तो सिर्फ एक औपचारिकता भर है। अब देखते हैं कि सच्चाई की जीत अर्थात शिक्षकों की जीत होती है और उन्हें समान काम के बदले समान वेतन एरियर सहित मिलता है, या सरकार अपने चाल में कामयाब होती है। अब तो सिर्फ 27 मार्च को ही पता चल पाएगा। आज के खबर के लिए बस इतना ही। आगे नए खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।